Hello everyone, welcome to MChem. How are you? I hope you are very well. Today we will started a new lecture. The name is cyclic compound. This is very important for CSIR, UGC, NET, GATE and also other competitive exam. In this particular lecture, we study the cyclohexane and its derivative, cyclopentane and its derivative, and also cyclopropane, cyclobutane system. We study in generally ring system 5 member, 4 member, 6 member एंड 3 मेंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12, जैसा आप लोगों को सभी को पता होगा। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ये है 2D स्ट्रक्चर। इसे हम लोग इमेजिनरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इमेजिनरी भी बोलते हैं। साइक्लोहेक्सेन का 3D स्ट्रक्चर ये है, जिसे हम लोग चेयर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, बोर्ड फॉर्म है। ये भी क्या है, 3D स्ट्रक्चर। तो देखिए चेयर फॉर्म में कैसे दिखता है साइक्लोहेक्सेन। अगर हम लोग 3D स्ट्रक्चर का बात करें तो कैसे दिखता है आप लोगों को। ये देखिए ये है साइक्लोहेक्सेन। ये देखिए ये आप लोग को शो हो रहा है साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। ये देखिए ये उसका 3D स्ट्रक्चर है। इसमें जो 6 कार्बन एटम है वो अल्टरनेट अप डाउन लगे हुए हैं। 3 कार्बन एटम को देखिए अप है एंड 3 कार्बन एटम कहाँ है, डाउन है। ठीक है, मैं नंबरिंग दे देता हूँ। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये जो है ये है चेयर फॉर्म है। ठीक है, चेयर फॉर्म समझ लीजिए आप लोग। अब मैं बोर्ड फॉर्म को आप लोगों को दिखा देता हूँ, बोर्ड फॉर्म कैसा होता है। ये देखिए ये बोर्ड फॉर्म शो हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए बोर्ड फॉर्म। ये अप कार्बन, ये 2 जो कार्बन है वो अप है, बाकी ये चारों कार्बन जो है वो एक ही प्लेन में लगे हुए हैं। ठीक है, अब सभी लोग जानते ही होंगे, हम लोग 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं, जो चेयर फॉर्म है वो स्टेबल होता है और जो बोर्ड फॉर्म है वो अनस्टेबल होता है। क्यों होता है अनस्टेबल? ड्यू टू इक्लिप्सिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो एक दूसरे के कहाँ जाते हैं, ये देखिए इसमें समझिए ये क्यों अनस्टेबल होता है, इसे हम लोग समझते हैं। बोर्ड फॉर्म में देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और ये 6। ठीक है, तो इसमें देखिए बोर्ड फॉर्म में हम लोग किस बेस पे बोल रहे हैं, इक्लिप्सिंग इफेक्ट। ठीक है, ये देखिए ये ब्लैक बोर्ड फॉर्म हो गया। अगर मैं साइड वाइज से अगर इसे व्यू करूं तो देखिए ये कैसा दिखेगा। ये देखिए स्ट्रक्चर तो ये आप लोग को लग रहा होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये कार्बन हाइड्रोजन और ये पीछे वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और देखिए ये कार्बन कार्बन बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, फेस टू फेस हो गए हैं। जिसके कारण से इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो जा रहा है। अगर इसका मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊँ तो न्यूमैन प्रोजेक्शन आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगर मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊँ तो देखिए कैसा बनेगा। ठीक है, हम लोग साइड व्यू से इसको स्टडी कर रहे हैं। ये देखिए इस व्यू से अगर हम लोग स्टडी करें तो न्यूमैन प्रोजेक्शन इसका कैसे बनेगा। ठीक है, 2nd और 6th कार्बन को देखिए आप लोग। ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोजन है देखिए ये 2nd कार्बन हो गया। 2nd कार्बन में जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए और जहाँ पर कार्बन है वहाँ कार्बन कर दीजिए। ठीक है, ये क्या है, ये CH2 ये वाला 1st और 4th बॉन्ड है। अब 3rd और 5th में भी वैसे ही बना दीजिए आप लोग। 6 और 5th है ना, ये 6 और 5th है। हम लोग कैसे व्यू कर रहे हैं, हम लोग साइड वेव से व्यू कर रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है ना। अगर हम लोग साइड वेव से व्यू करें तो देखिए ये कौन सा है, 6 बॉन्ड क्या है, फ्रंट में है। ठीक है, 6 नंबर जो है ये फ्रंट में 6 हो गया, ये क्या हो गया, 5th हो गया। ठीक है, अब 3 और 4 को देखिए, 3rd और 4th को। ये कौन सा है, 3rd है, और ये कौन सा है, 2nd और 3rd को देखिए। 6 और 5th को हम लोग बना लिए, 2nd और 3rd को देखिए। ये क्या था, 2nd था। जब हम लोग इस साइड से व्यू किए तो ये 2nd और 3rd। 2nd जो क्या है, 2nd जो है वो फ्रंट में है, तो 2nd का भी बना दीजिए। तो आप लोग को इक्लिप्सिंग इफेक्ट शो हो जाएगा इसमें। ठीक है, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन दिखा दीजिए।
आप लोग सभी से जानते होंगे, फिर भी अगर जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग समझ लीजिए कि हम लोग किस बेस पे इसको इक्लिप्सिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। सेकंड, थर्ड, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया। ठीक है, जब हम लोग ये इस साइड से होते ये फर्स्ट कार्बन था, फर्स्ट कार्बन कहाँ आ गया, सामने आ गया। तो ये देखिए ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये जो कार्बन कार्बन, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन एक दूसरे का क्या है, फेस टू फेस है, जिसके कारण से इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो जा रहा है, और ये क्या हो जा रहा है, अनस्टेबल हो जा रहा है। रिपल्सन से जनरली क्या होता है, सिस्टम का एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाता है, और एनर्जी इंक्रीज हो जाता है तो सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल होता है। आप लोग सभी जानते होंगे एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। जिस सिस्टम में जितना ज़्यादा एनर्जी होगा वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। अब देखिए चेयर फॉर्म क्यों हम लोग स्टेबल बोल रहे हैं, चेयर फॉर्म के देखिए हर पोजीशन पे, चेयर फॉर्म के हर पोजीशन पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सभी हर पोजीशन जो है स्टेगर्ड इथेन टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। ये जो है इक्लिप्स फॉर्म है ना। और हम लोग अगर न्यूमेन में इसी को स्टेगर्ड बनाए तो स्टेगर कैसे बनेगा, देखिए ये इक्लिप्स है और जस्ट ये जो क्या है, स्टेगर्ड है। ठीक है, ये फॉर्म कौन सा, इसे हम लोग बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये जो है स्टेगर्ड फॉर्म है ना, इसे हम लोग स्टेगर्ड बोलते हैं, ये इक्लिप्स फॉर्म है। ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर मैं चेयर फॉर्म का भी नंबरिंग देखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। देखिए अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे मैं न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाऊँ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, तो देखिए ये कौन सा, ये स्टेगर्ड टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, ये देखिए फर्स्ट कार्बन कौन सा, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है। तो जो बॉन्ड पे कार्बन हाइड्रोजन है उसको कार्बन, ये हाइड्रोजन, सेकंड पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये क्या है, CH2 ग्रुप है। अब फोर्थ और फिफ्थ में देखिए, जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन शो कर दीजिए। ये क्या बन जा रहा है, ये जो बन जा रहा है ये स्टेगर्ड टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसके कारण इसमें से इक्लिप्सिंग इफेक्ट नहीं लगता। क्योंकि देखिए कार्बन हाइड्रोजन तो एक दूसरे के सामने आ ही नहीं रहे हैं, है ना। ये देखिए अगर ये दोनों में देखिएगा, ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन में देखिएगा तो देखिए यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इसके फेस टू फेस पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आ रहा है, जिसके कारण से इनमें क्या हो रहा है, रिपल्सन नहीं हो रहा है, और ये क्या है, ये मोर स्टेबल होता है। चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो आई होप आप लोग इसे समझ भी गए होंगे क्यों हम लोग चेयर फॉर्म को मोर स्टेबल बोल रहे हैं और बोर्ड फॉर्म को लेस स्टेबल। अब जब भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल, हम लोग को अगर रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो अधिकतर रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, साइक्लोहेक्सेन ही बनेगा। अब साइक्लोहेक्सेन में आप लोग जानते होंगे एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, तो उसे मैं समझाता हूँ। हम लोग एक्सियल कौन सा एक्सियल बॉन्ड होता है, कौन सा इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। ठीक है, हम लोग सभी समझेंगे साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब किस बेस पे हम लोग बोल रहे हैं एक्सियल बॉन्ड, किस बेस पे इक्वेटोरियल बोल रहे हैं। तो ये देखिए ये एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है और ये एक्सियल बॉन्ड है। जिसको मैं ए से शो कर रहा हूँ वो क्या है, एक्सियल है। और ये इक्वेटोरियल है, ये भी क्या है, इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है और ये इक्वेटोरियल है। ई से जो मैंने दिखाया, जिस बॉन्ड को मैंने ई से शो किया है वो क्या है, इक्वेटोरियल है। अब हम लोग किस बेस पे बोल रहे हैं इसको, एक्सियल बोल रहे हैं तो किस बेस पे एक्सियल बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल बोल रहे हैं तो किस बेस पे हम लोग इसे इक्वेटोरियल बोल रहे हैं, इसे समझते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ओके, ए इज इक्वल टू एक्सियल, E इज इक्वल टू इक्वेटोरियल। ओके, हम लोग इससे मॉडल से समझते हैं। इसमें जनरली आप लोग को पता ही होगा, इसमें जो है C3 एक्सिस प्रेजेंट है, सेंटर से इसमें क्या है, C3 एक्सिस प्रेजेंट है। ये देखिए ये जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो कार्बन है, ये तीनों कार्बन क्या है, अप कार्बन है।
और जो सेकेंड सिक्स, फोर्थ सिक्स और सेकेंड जो है क्या है, डाउन कार्बन है। तो इसमें मैं सेंटर से अगर C3 एक्सिस लगाऊँ, एक एक्सिस लगाऊँ, तो ये कार्बन जो है आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसे बोलते हैं, अगर हम एक्सिस लगाते हैं और जो एटम एक्सिस के डायरेक्शन में है ना, जो जितने भी एटम प्रेजेंट है वो अगर आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ मॉडल के थ्रू। जैसे देखिए ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को कार्बन को मैंने अलग से अगर निकाल दिया है, तो ये इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सा है, फर्स्ट कार्बन है, ये फिफ्थ और ये थर्ड। देख लीजिए फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड और ये फिफ्थ। ठीक है, मैं डॉटेड लाइन से शो कर दिया ताकि आप लोग को एक्सिस में बता सकूँ। ठीक है, ये देखिए क्या हो गया, फर्स्ट, ये थर्ड और ये फिफ्थ। तो अगर मैं यहाँ से एक्सिस लगा रहा हूँ, एक एक्सिस लगा रहा हूँ, तो देखिए 3 एटम है ना, जितने एटम रहेंगे उतना एक्सिस बोलते हैं, तो इसीलिए हम लोग C3 एक्सिस बोल रहे हैं। तो ये 3 एटम जो है आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। फर्स्ट वाला थर्ड की पोजीशन पे चला जाएगा, थर्ड वाला फिफ्थ की पोजीशन में चला जाएगा, फिफ्थ वाला फर्स्ट के पोजीशन पे चला जाएगा, अगर मैं इसे क्लॉकवाइज रोटेट करूँ तो। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करूँ तो देखिए मैं रोटेट करता हूँ। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, फर्स्ट कार्बन कहाँ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे। यहाँ से मैं एक्सिस लगा रहा हूँ, ये देखिए एक्सिस लगा के रोटेट किया, तो ये देखिए फर्स्ट कार्बन थर्ड की पोजीशन पे आ गया। तो तीनों जो एटम है, तीनों कार्बन एटम जो है आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तभी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पास कौन सा एक्सिस है, C3 एक्सिस है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ आ गया, थर्ड यहाँ गया, फिफ्थ फर्स्ट की पोजीशन पे फिफ्थ चला गया है ना, थर्ड की पोजीशन पे 1 चला गया और फिफ्थ की पोजीशन पे थर्ड चला गया। तो तीनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना, तीनों आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर C3 एक्सिस। अब एक्सियल हम लोग किस बेस पे बोल रहे हैं, किस बेस पे हम लोग इसको एक्सियल बोल रहे हैं, ये भी तो होना चाहिए ना। ठीक है भाई, एक्सिस तो प्रेजेंट है, समझिए एक्सिस प्रेजेंट है। तो देखिए जो एक्सिस के डायरेक्शन पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सिस के डायरेक्शन में आ रहा है, उसे हम लोग बोल रहे हैं एक्सियल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ से क्या लगाया था, C3 एक्सिस। अब देखिए आप लोग खुद देखिए कौन सा बॉन्ड इस एक्सिस के ही डायरेक्शन पे आ रहा है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक्सिस के सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं एक्सियल। अब 6 जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है, एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर कैसे बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि अगर एक्सिस के डायरेक्शन में ही आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल बोलेंगे। लेकिन अगर एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन से, एक प्रकार से जस्ट डिफरेंट डायरेक्शन से आए एक्सिस के, तो इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप लोग एक्सियल इक्वेटोरियल समझ ही गए होंगे। एक्सियल जो बॉन्ड कौन सा है, विच इज पैरेलल टू एक्सिस, ओके। एंड इक्वेटोरियल किसको बोल रहे हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो इतना आप लोग समझ ही बन गए होंगे। 6 क्या है, 6 एक्सियल बॉन्ड है और 6 क्या है, 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो एक्सियल इक्वेटोरियल आप लोग समझ ही गए होंगे हम लोग किस बेस पे से एक्सियल बोल रहे हैं और किस बेस पे इक्वेटोरियल बोल रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे साइक्लोहेक्सेन में रिंग फ्लिपिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, because generally we decide this which bulky group is prefer axial and which bulky group is prefer equatorial, इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग को पता चलता है कि कौन सा कन्फर्मर जो स्टेबल है और कौन सा कन्फर्मर अनस्टेबल है। तो प्रोडक्ट जब भी हम लोग रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाएंगे तो स्टेबल कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन का जो स्टेबल फॉर्म रहेगा
उसी को हमें बनाना है। ठीक है, पहले साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर को, फिर बन जाएगा, उतना मुश्किल भी नहीं है। सभी पोजीशन पे कौन सा है? हाइड्रोजन है। सभी पोजीशन पे आप हाइड्रोजन दिखा दीजिए। ठीक है, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग कराएंगे तो क्या क्या हमको ऑब्जर्व होगा? कैसे कराएंगे रिंग फ्लिपिंग, ये आप लोगों को आना ही चाहिए। नंबरिंग दे दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। IUPAC नंबर नहीं है ना, ये ऐसी नंबरिंग है जनरली हम लोग के समझने के लिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग ने क्या क्या इसमें समझा है वो लिख लेते हैं। 6 से कौन सा बॉन्ड होता है? 6 से क्या होता है? 6 एक्सियल बॉन्ड, 6 एक्सियल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद 6 जो है इक्वेटोरियल क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद जो 3 जो है अप कार्बन है। 3 कौन कौन से अप कार्बन है? 3 अप कार्बन कौन कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पे है। और वैसे 3 जो है कौन सा है? डाउन कार्बन है। कौन कौन से पोजीशन पे है? सेकंड, 4, 6 एंड सेकंड पे। 4, 6 एंड सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब देखिए रिंग फ्लिपिंग के लिए हम लोगों को क्या क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। रिंग फ्लिपिंग में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? जो अप कार्बन है उसे हम लोगों को क्या करना है? डाउन करना है। अप कार्बन को कहाँ कन्वर्ट करना है? डाउन कार्बन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, जो डाउन कार्बन है उसे अप कार्बन में कन्वर्ट करना है। डाउन कार्बन को अप कार्बन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो अप एक्सियल है, अप एक्सियल जो है, अप एक्सियल जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे कहाँ करना है? अप ही रखना है ना। ऐसा नहीं कि कार्बन को अप कर रहे हैं तो एक्सियल बॉन्ड को भी अप करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। अब जो एक्सियल है उसको क्या करना है? अप इक्वेटोरियल है। बॉन्ड जो है वो अप ही रहेगा, लेकिन चेंज कहाँ हो जाएगा? इक्वेटोरियल में चेंज होगा। और चौथा में जो डाउन एक्सियल है वो कहाँ चेंज होगा? डाउन इक्वेटोरियल में चेंज होगा। एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब जो डाउन इक्वेटोरियल है वो डाउन एक्सियल में चेंज होगा, जो अब इक्वेटोरियल है वो अब एक्सियल में चेंज होगा। ठीक है, इसमें वो ऐसी अब कार्बन में चेंज होगा, है ना। तो देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ। सबसे देखिए कार्बन अप था उसको डाउन कर दिया। अब सेकंड और थर्ड क्या है? जो डाउन कार्बन रहेगा, सेकंड और थर्ड क्या है? डाउन है। डाउन कहाँ जाएगा? अप कार्बन में जाएगा। तो ये क्या हो गया? सेकंड और ये 6, ये कहाँ चला गया? अप कार्बन में चला गया। ठीक है, सेकंड और 6 कहाँ चला गया? अप कार्बन में चला गया। सेकंड एंड 6, ये हो गया 6। उसके बाद देखिए थर्ड और फिफ्थ कहाँ है? अप है, तो उसको हम लोग क्या करना है? डाउन करना है। तो थर्ड और फिफ्थ को हम लोग डाउन कर दिए। थर्ड और फिफ्थ को डाउन कर दिए। कौन सा है? थर्ड, और ये कौन सा है? फिफ्थ, हम लोगों ने डाउन कर दिया। उसके बाद देखिए फोर्थ पोजीशन पे जो है वो कहाँ है? डाउन है। तो फोर्थ पोजीशन को हम लोग क्या करना है? अप करना है। तो फोर्थ पोजीशन पे हम लोगों ने क्या कर दिया? अप कर दिया। ये क्या है? फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे हम लोगों ने क्या कर दिया? अप कर दिया। अब देखिए मैंने क्या बोला, अब ये तो कार्बन का तो हम लोग ने कर लिया है ना, 1, 3 और 5। यहाँ क्या था? 1, 3 और 5 क्या था? अप था। तो 1, 3 और 5 डाउन हो गया। और देखिए 4th, 6 एंड सेकेंड क्या था? डाउन था। तो 4th, 6 और सेकेंड ये क्या हो गया? अप हो गया। अब देखिए हम लोग एक्सियल इक्वेटोरियल को समझते हैं कि एक्सियल कैसे, इक्वेटोरियल को हम लोग कैसे करना। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे, देखिए फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? ये क्या है? एक्सियल है ना। ये क्या है? एक्सियल है।
ये अगर एक्सियल है तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट कार्बन को डाउन कर रहा हूँ तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन क्या है, अप है। तो डाउन करने, देखिए डाउन भी मैं कर रहा हूँ फिर भी ये क्या हो रहा है, डाउन अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर भी ये क्या है, अप है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं डाउन कर दे रहा हूँ तो एक्सियल की जगह में क्या हो जा रहा है, ये इक्वेटोरियल हो जा रहा है। अप है तो अप ही रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो अप है वो अप ही रहेगा और एक्सियल की जगह में क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल, ठीक है। देखिए अप एक्सियल था, अब फर्स्ट पोजीशन में अब क्या हो गया, अप हाइड्रोजन क्या है, इक्वेटोरियल हो गया। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन में डाउन कार्बन था वो क्या था, इक्वेटोरियल था। तो अब डाउन कार्बन क्या हो जाएगा यहाँ पास, इक्वेटोरियल से किस में चेंज हो जाएगा, एक्सियल में, ठीक है। हर पोजीशन पे, हर कार्बन हाइड्रोजन के हर पोजीशन पे हम लोग को वैसे चेंज हम लोग को करना है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन सभी पोजीशन पे आप लोग बना लीजिएगा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। जो जो एक्सियल है उसको ऐसे दिखा दीजिए, एक्सियल बन गया, ये एक्सियल। जो जो एक्सियल था वो कहाँ चला गया, इक्वेटोरियल में, और जो जो इक्वेटोरियल था वो कहाँ चला गया, एक्सियल में चला गया। ये एक्सियल है ना, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है इसको आप लोग याद रखिएगा। अप कार्बन डाउन कार्बन में जाएगा, डाउन कार्बन अप कार्बन में जाएगा, अप एक्सियल जो है वो अप इक्वेटोरियल में चलेगा ना। ये अप है तो अप ही रहेगा ना, चेंज नहीं होगा। डाउन एक्सियल है वो कहाँ चला जाएगा, डाउन इक्वेटोरियल में चला जाएगा। तो ठीक है, ये हम लोग समझ गए रिम फ्लिपिंग। आई होप इसे आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग समझते हैं डिफरेंट कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन के और कौन कौन से फॉर्म होते हैं। ट्विस्ट बोट, अल्टरनेट चेयर बोलते हैं, है ना, हम लोग अल्टरनेट हाफ चेयर बोलते हैं। तो वो सबको हम लोग कैसे बोलते हैं और उन सभी में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है ये हम लोग समझेंगे। ये क्या है, हाइड्रोजन है। सभी जगह पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम रिम फ्लिपिंग के थ्रू समझते हैं कब ये ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट होगा, कब ये हाफ चेयर में कन्वर्ट होगा, है ना। ये अभी कौन सा फॉर्म है, चेयर फॉर्म। ये क्या है, चेयर फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए कैसे आप, ये कैसे हम अगर हम लोग इसको ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे। नंबरिंग दे दीजिए हर जगह पे, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग को कन्वर्ट करना है किस में, इसको पहले हमको अगर हाफ चेयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंड कार्बन को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को क्या करना पड़ेगा, सेम प्लेन पे लाना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम ऑन सेम प्लेन, ठीक है। सेम प्लेन में ला देंगे तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ चेयर में, ठीक। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। कौन कौन सा कार्बन की बात की है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये सभी को हम लोगों ने एक प्लेन में ला दिया। अब फिफ्थ और सिक्स जो है क्या है, अपने ही पोजीशन में है। तो फिफ्थ और सिक्स को अपने ही पोजीशन पर रहने दीजिए। ये क्या है, फिफ्थ है और ये क्या है, सिक्स है। इसे हम लोग बोलते हैं, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, हाफ चेयर, ठीक है। ये बन गया हम लोगों का हाफ चेयर। अब इसको अगर हम लोग सेकेंड कार्बन को कहाँ कर दे, अप कर दे, ठीक है। और थर्ड कार्बन को क्या कर दे, डाउन कर दे। सेकेंड को अप कर दे और थर्ड को डाउन कर दे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ट्विस्ट बोट में चेंज हो जाएगा। कौन से फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ट्विस्ट बोट में चेंज हो जाएगा।
ठीक है, ये किस में चेंज हो गया, ट्विस्ट बोट में। जो कार्बन है उसको नंबरिंग दे देते हैं। 4 अपने ही पोजीशन पे है, 1 भी अपने ही पोजीशन पे है। किसको हम लोग 2 को कहाँ किए, अप किए हैं, 3 को कहाँ किए हैं, डाउन किए हैं, और 5th और 6 क्या है, अपने ही पोजीशन पे है ना। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट जिसको बोलते हैं, ट्विस्ट बोट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसी में अगर हम लोग देखिए 1st, 2nd, 3rd और 4th, जब हम लोग एक प्लेन में लाए तो ये क्या था, चेयर फॉर्म बना था। अब हम लोग अगर देखिए 1st, 6, 5th और 4 को सेम प्लेन में ले आए, 1st, 6, 5th, 4 इन सेम प्लेन, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अल्टरनेट हाफ चेयर में चेंज हो जाएगा। मैं कौन कौन से कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये है ना, कौन कौन सा कार्बन को मैं बोला हूँ, 1st, 6, 5th और 4 को। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, 1st, 6, 5th और 4, तो 3 और 2। ये देखिए 3 और 2 तो अपने पोजीशन पे ही है, तो 3 और 2 को अपने पोजीशन पे ही रहने दीजिए। ठीक है, ये कौन सा है, 3 और 2। ये भी हाफ चेयर की तरह बन गया, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट हाफ चेयर बोलते हैं, अल्टरनेट हाफ चेयर। ठीक है, ये हो गया अल्टरनेट हाफ चेयर। अब देखिए, अब इसी में हम लोग अगर जो कौन कौन सा कार्बन है, ये 2nd और 3rd को उसके पोजीशन में ही रहने दीजिए, और 5th और देखिए क्या है, 6 और 5th को हमारे जैसे अगर हम लोग को इस फॉर्म में लाना है तो कैसे करना पड़ेगा, 6th को हमको डाउन करना पड़ेगा और 5th को अप करना पड़ेगा। 6 कार्बन को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, और 5th को अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5th को अप करेंगे और 6th को डाउन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में 3 और 2 तो अपने पोजीशन पे ही रहेगा, 2 और 3 फ्रंट में है तो अपने पोजीशन पे ही रहेगा, है ना। तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट हाफ चेयर। अल्टरनेट इसको कौन सा बोलेंगे, चेयर फॉर्म बोलेंगे। अल्टरनेट हाफ चेयर तो बन गया। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट कन्फर्मर है, बाकी हर सभी पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ये इसके डिफरेंट कन्फर्मर है। तो अब कौन कौन सा कन्फर्मर मोर स्टेबल होता है, इसको आप लोग समझ लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर है ना, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसकी स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे समझते हैं, जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं तो जिसका एनर्जी प्रोफाइल का बैरियर जिसका हाई रहता है, जिसका मतलब बैरियर को क्रॉस करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगता है, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, वो जनरली क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो इसका ऑर्डर है हम लोग को, स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसको हम लोग को याद रखना है। सबसे स्टेबल में क्या होगा, चेयर होगा, चेयर के बाद कौन सा होगा, ट्विस्ट बोट होगा, उसके बाद क्या होगा, हाफ चेयर होगा। ये जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर है, आप लोग को इसे याद रखना है। चेयर और ये ट्विस्ट बोट और ये हाफ चेयर। ठीक है, जनरली हम लोग इसको ऐसे ऐसे शो करते हैं, ये चेयर फॉर्म, ये ट्विस्ट बोट, ये हाफ चेयर। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे डिफरेंट कन्फर्मर साइक्लोहेक्सेन के कैसे हम लोग बना सकते हैं और कौन सा कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ये तो हम लोग नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन की बात कर लिए। अगर हम अब साइक्लोहेक्सेन में कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, उसी को हम लोग बोलते हैं 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। जब एक्सियल पोजीशन पे क्या आ जाए, कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन।
ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन का पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ बस मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब थर्ड पोजीशन को सभी जगह में हाइड्रोजन है, ये अंडरस्टूड है। अब आप लोग इतना को समझ जाइएगा, है ना। देखिए पहले जब क्या था, ये देखिए ये नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन है ना। इसमें क्या था, ये जो यहाँ ये सभी पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन हम लोगों ने अब क्या कर दिया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर मिथाइल, अगर मैं कार्बन ये हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पर क्या कौन सा ग्रुप लगा दूँ, मिथाइल ग्रुप लगा दूँ, है ना। अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को निकाल के मिथाइल ग्रुप लगा दूँ, तो मिथाइल ग्रुप के लगने से ही देखिए 1 और 3rd पोजीशन पे, देखिए 1 2 3 पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। जब फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन एटम पे अगर एक्सियल पे कोई बल्कि ग्रुप रहता है, तो वो थर्ड जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या शो करता है, इंटरेक्शन शो करता है, जिसके कारण से सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। इसमें क्या होता है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होता है इसमें, ठीक है। 1,3 इसको क्या बोलते हैं, रिपल्सन, है ना। 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। देखिए ये क्या है, मिथाइल जो है बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप आ जाने की वजह से ये कार्बन और हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, क्राउडेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1,3 स्ट्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पास क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया, है ना। जिसकी वजह से ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, रिपल्सन हो रहा है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये मिथाइल ग्रुप में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, जिसके वजह से सिस्टम का क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो जा रहा है। अब ये क्या हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है। और यहाँ बस न्यूमैन प्रोजेक्शन में अगर हम लोग देखें तो दो मिथाइल ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन भी है। ये देखिए यहाँ पास और यहाँ पास ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन भी है, 2 ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन भी है। कैसे ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखा ही होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन में। जब मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, एमी मतलब मिथाइल है, ठीक है ना। जब 2 मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के कहाँ आ जाते हैं, 60 डिग्री के एंगल पे आ जाते हैं, एक दूसरे के 60 डिग्री के एंगल में आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन होता है। अब देखिए सेम ऐसे ही हम लोग का जो स्ट्रक्चर कहाँ है, यहाँ बढ़ रहा है। जैसे कारण देखिए ये जो क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है ना, कार्बन बॉन्ड, इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इंटरेक्शन शो करेगा। ये देखिए मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे शो कर रहा है, ठीक है। सेकंड पोजीशन में देखिए ये तो क्या हो गया, ये क्या हो, कौन सा पोजीशन हो गया, ये कौन सा बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेकंड पोजीशन पे ये बॉन्ड, ये कौन सा है, देखिए ये फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट वाला है। तो यहाँ कहाँ गया, 3 और ये 3 बॉन्ड है, 2 और 3 के बॉन्ड में, 2 और 3 के बीच में। अब यहाँ जब आ रहे हैं, इसमें जब सेकंड कार्बन में देख रहे हैं, तो देखिए ये वाला है ना, ये 1,3 मैं डिटेक्शन के लिए बताने के लिए बताया था, है ना। इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 4 5 6। तो ये देखिए, ठीक है, 2 और 3 में हो रहा है इंटरेक्शन, और किस में हो रहा है, 6 और 5 में। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ये वाला 6 हो गया, और ये वाला 5। इधर का मैं नहीं शो किया हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोग को जैसे डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करा रहा हूँ। यहाँ पास क्या है, कार्बन, ये क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप। अब ये मिथाइल ग्रुप देखिए 2 और 3 पोजीशन पे जो कार्बन बॉन्ड है ना इसके साथ, और 5th और 6th पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसमें 2 ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, सिस्टम अनस्टेबल हो जा रहा है, सिस्टम का एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और सिस्टम लेस स्टेबल हो जाता है। 2 ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन, ठीक है। 2 ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन कब बोलेंगे, जब एक दूसरे के 60 डिग्री के एंगल पे हो, तब हम लोग उसे 2 ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन बोलेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये समझ गए। ये जो मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन बॉन्ड के साथ क्या कर रहा है, ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन शो कर रहा है ना। तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन आप लोग समझ ही गए होंगे। इसी कारण हम लोग बोलते हैं कि हमेशा बल्कि ग्रुप कहाँ प्रीफर करता है,
इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्वाइन होना प्रीफर करता है, क्योंकि वहाँ पर रिपल्सन नहीं होता है और सिस्टम स्टेबल होता है। क्योंकि हम लोग जब भी रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग एक प्रोडक्ट जो बनता है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग को स्टेबल प्रोडक्ट मिले और वैसी कोशिश करते हैं, है ना। तो आप लोगों ने 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन आई होप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अगर मैं मिथाइल को कहाँ कर दे रहा हूँ, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक्सियल पोजीशन पे था, है ना। तो क्या हो रहा था, 1 और 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा था। लेकिन अब देखिए, अब मैंने मिथाइल को कहाँ कर दिया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कर दिया हूँ। ये देखिए ये क्या है, मिथाइल है। मिथाइल को निकाल के मैंने कहाँ कर दिया, अभी एक्सियल में है तो मिथाइल को मैंने निकाल के कहाँ कर दिया, इक्वेटोरियल पे शो कर दिया। ये मैंने मिथाइल को कहाँ शो कर दिया, अगर मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो गया है तो देखिए 1 to 3 डाइएक्सियल आपको दिख रहा है क्या, 1 to 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। अब भाई ये तो पूरा हाइड्रोजन के अपोजिट ही हो गया ना, एक प्रकार से क्या बना लिया, देखिए एंटी टाइप बना लिया ना एक प्रकार से, ये ऐसा ये तो एक प्रकार से एंटी बन गया। लेकिन यहाँ पास ये क्या था, देखिए ये क्या था, सिस था, सिस टाइप स्ट्रक्चर था ना, CH3 और यहाँ पास हाइड्रोजन था, तो ये क्या था, सिस टाइप था। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बन गया, एंटी बन गया। तो अब यहाँ पर डाइएक्सियल इंटरेक्शन का चांस ही नहीं है। देखिए आप मॉडरेट में भी समझ सकते हैं, तो बहुत दूर हो गया ना, इस हाइड्रोजन के तुलना में बहुत दूर हो गया, तो कहाँ से यहाँ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। अब अगर हम लोग ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन का भी बात करें तो ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन के लिए आप लोग देखिए, ये जो इस बॉन्ड के क्या हो गया, ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन के लिए अगर सिस टाइप होता तब तो इंटरेक्शन कर लेता, लेकिन अब क्या हो गया, ये बॉन्ड के क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप जो है, ये जो बॉन्ड है, ये जो 2nd और 3rd पोजीशन का बॉन्ड है, ये इसका क्या हो गया, एंटी हो गया। तो ये 60 डिग्री पे तो है ही नहीं, तो कहाँ से इसमें ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन नहीं होगा और 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा, जिस कारण CF फॉर्म जो है इसका क्या होता है, मोर स्टेबल होता है और ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, ड्यू टू 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन एंड ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी ऑफ साइक्लोहेक्सेन, उसमें समझेंगे हम लोग कि कौन कौन से पोजीशन पे कौन सा जो ग्रुप है वो कहाँ पास कौन से पोजीशन पे इक्वेटोरियल में लगेगा कि एक्सियल में लगेगा, और कितना उसके कारण उसके एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कल उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसे समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ।